क्लास चैप्टर नंबर 1 डे 4 के लिए हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन मैं पहले भी आपको लिखवा चुकी हुई हूँ। आई रिपीट माई डेफिनेशन वंस अगेन, नोट डाउन इन योर कॉपीज। अ फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या होता है? इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसकी तस्वीरी शक्ल होती है एल्गोरिथम की। A flowchart is a block diagram that reveals the structure and purpose of the program. This is called the flowchart. Flowcharts के symbols होते हैं। जब हम बनाते हैं इसको तो उसके अंदर जो symbols यूज़ होते हैं, that first is called the terminal symbols, यानी start, stop या end करने के लिए जो symbol यूज़ किया जाता है, that symbol is called the terminal symbols. Note down in your copies. An oval shape symbol is used to represent the start of a flow chart and the end of a flow chart. Clear? I repeat my definition. What is start, end of a flow chart or terminal symbol? The definition is an oval shaped symbol is used to represent the start of a flow chart and the end of a flow chart is called terminal symbol. The second is called processing. प्रोसेसिंग की डायग्राम भी मैंने सामने बनाई हुई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन। क्लियर? प्रोसेसिंग क्या होती है? रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग हो रही है तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने सम लेना है किसी का, ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को सम करवाना है, तो दिस सिंबल इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग। दैट थर्ड वन इज़ कॉल्ड द इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसकी शेप भी मैंने सामने बनाई हुई है। इनपुट आउटपुट सिंबल क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द जनरलाइज्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। क्लियर? दोबारा बोलती हूँ मैं, आप चेक कीजिएगा। A parallelogram is used to represent the generalized input-output statement. Is called the input-output symbol. Clear? उसके बाद है डिसीजन। जब हम अपने फ्लो चार्ट में किसी बात का डिसीजन लेना हो तो वो यूज़ दिस सिंबल। दिस सिंबल इज़ कॉल्ड द डिसीजन सिंबल। इसके साथ हम येस और नो को यूज़ करते हैं कि हमने कोई काम करना है या नहीं करना। दिस इज़ कॉल्ड द डिसीजन सिंबल। इसकी डेफिनेशन में बोलती हूँ, आप लिखिएगा। A diamond represents a comparison, question or decision. Depending upon the result of this comparison, computer decides a particular path to be followed. The decision box must have one entry and at least 2 exits. A third may be added if desired. A decision box may contain a simple with yes or no answer. Clear? दोबारा बोलती हूँ मैं, आप लिखिएगा। A diamond symbol represent a comparison, question or decision. Clear? A decision box may contain simple with yes or no answer. जब हमने किसी बात का yes और no में आंसर लेना हो वो यूज़ द decision symbol. उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? जब हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है या ज़्यादा पेजेस पे चला जाता है तो हम 2 या 3 पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? वो यूज़ द कनेक्टर्स। उसके बाद है फ्लो लाइन्स। कनेक्टर्स को नोट डाउन कीजिएगा। उसकी डेफिनेशन, अ स्मॉल सर्कल इन अ कनेक्टर सिंबल एंड इज़ यूज्ड टू ज्वाइन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। क्लियर? दीज कनेक्टर्स आर यूज्ड व्हेन अ फ्लो चार्ट एक्सीड्स 1 पेज। आई रिपीट माई डेफिनेशन, अ स्मॉल सर्कल इन अ कनेक्टर सिंबल एंड इज़ यूज्ड टू ज्वाइन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। दीज कनेक्टर्स आर यूज्ड व्हेन अ फ्लो चार्ट एक्सीड्स 1 पेज। क्लियर? उसके बाद है फ्लो लाइन्स। द फ्लो लाइन्स विद एन एरो हेड्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फ्लो चार्ट बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स। क्लियर? द फ्लो लाइन्स क्या होती हैं? एरो हेड्स होते हैं इनके साथ जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन की डायरेक्शंस को। क्लियर? आई रिपीट माई डेफिनेशन, द लाइन विद एन एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो of information in the flow chart between the various blocks. The next step is off page and one page connectors. आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं।
कि ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर्स क्या होते हैं कि जब हम अपने पेज को ऑफ या ऑन करना चाहें तो उसके लिए हम कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं, वी यूज़ ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज प्री डिफाइंड। नंबर 8 है प्री डिफाइंड प्रोसेस। दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड स्टॉप द फंक्शन और सब रूटीन्स। ये किस लिए यूज़ होता है, आपका जो पहले से प्री डिफाइंड प्रोसेस है या फंक्शन है उसको स्टॉप करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए वो यूज़ द प्री डिफाइंड प्रोसेस। आई रिपीट माई डेफिनेशन, दिस सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फंक्शन या और सब रूटीन्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लास्ट इज रिमार्क्स। दिस सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम के अंदर उसको रिमार्क्स देने के लिए कि आपका प्रोग्राम कैसा है कैसा नहीं, इट इज़ टेस्ट और डीबग क्लियरली और नॉट, यू कैन यूज़ द रिमार्क्स। दिस इज़ कॉल्ड द रिमार्क्स। दिस सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। क्लियर क्लास? आपका ये आज का टॉपिक था, आप इसको बहुत इस तरह याद कीजिएगा। ये प्रोसेस, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? कल हम इसकी लास्ट टॉपिक इसके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।